नहीं है। हावड़ी उर्फ हाऊ, हावड़ी गोपाल जी आयडा कैसा आयडा दे निशान राइट को है आर्यन आईडी दे। चांद प्रकाश सुगंचल, चांद प्रकाश सुगंचल, सुमित्रा राम किशोर आ गए, देवाराम आसूराम जी आ गए, छेला राम जी टांडी पधारे हुए हैं, प्रभु राम जी हेमाराम जी ठीक है सर, सरवण लाल दयाल राम जी कुमावत ठीक है सर, ज्योति ज्योति मल्ल चारण, सुखदेव सिंह, मीना सुखदेव सिंह जी, तारामणि श्री चेंदान, ये जिन्होंने पुराने पट्टे समर्थन करके जिन्हें नए पट्टे मिला है वो पट्टा समर्पण शाखा से ये नाम आए हैं नवीन बड़जाटिया। पट्टों के अंदर परेशानी आ रही थी, जिनको बार बार भटकना पड़ रहा था, जिनकी कमियां पूरी नहीं हो रही थी, उनकी पट्टों के अधिकारियों को बिठाकर जांच की जा रही है। उसमें कुछ भी कमियां हैं उसको उनको फोन करके पट्टा धारक को बताया जा रहा है कि आपके पट्टे की फाइल में ये कमियां हैं, इसको पूरी कर दी जाए, आपको पट्टा दे दिया जाएगा। तो वो कमियों को पूरा करके और वो पट्टे कंप्लीट होते हैं। जिस तरीके से आज वितरण हो रहे हैं इसी तरह पहले भी बहुत से पट्टे वितरण हो चुके हैं। शहर के सभी नालों की सफाइयों की व्यवस्था, देखो आप देख रहे हैं कि नालों की सफाई इस तरीके से की जा रही है, उनके तलों तक सफाई की जा रही है। उसका अलग से एक ठेका होता है, लाखों रुपए का ठेका होता है, जिसमें सफाई ऐसी की जाती है कि जिसमें पुराने साल 2 साल से जमा हुआ जो कादा होता है, जो गंदगी होती है, उसको तल समेत साफ किया जाता है। और अगर उसमें कुछ टूट फूट होती है तो उसकी उस समय थोड़ी बहुत रिपेयरिंग भी की जाती है ताकि वो नाला स्वस्थ रह सके, साफ रह सके। सीवरेज जहाँ पर चौक हुई हुई है, जहाँ पर सीवरेज की एक प्रॉब्लम, जब से सीवरेज डाली गई है ये एक प्रॉब्लम ही है और प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सीवरेज चौक हो जाती है। इसमें मैं आपको बताऊं एक छोटी सी जानकारी, इसमें कुछ गलतियां हम लोगों की खुद की है। हमारे घरों के अंदर जब सीवरेज की लाइन होती है ना, वहाँ पर हमें जाली लगानी होती है। मैंने मेरे मोहल्ले की बात बताऊं, 1-2 जगह सीवरेज जबरदस्त जाम थी, मैंने उसको कर्मचारियों को बुलाकर सफाई करवाई तो उसमें से स्टील की कटोरियाँ निकली, उसमें से बच्चों की अंडरवियर वगैरह कई ऐसी चीजें निकली जिससे वो जाम लग गया। बड़ी मुश्किल से वो सफाई हुई और बड़ी मुश्किल से वो निकाली गई। तो आप लोगों से गुजारिश है, बच्चे खेलते हुए गेंद भी गुड़का देते हैं, बच्चे घर पे खेलते हैं गेंद से, तो गेंद गुड़ के अगर आ जाती है तो उससे भी जाम लग जाता है। तो अपने घरों के अंदर आप जालियां लगाएं नाली के आगे, ताकि पानी जाए, कोई ऐसी चीज न जाए जिससे वो सीवरेज जाम हो जाए। वैसे तो जाम होती है तो खोल देते हैं, नगर परिषद के कर्मचारी आपके तुरंत फोन करने पर आ जाते हैं, आते हैं, जाम हो जाती है। आज आपने खुलवाया, कल फिर जाम लग गया तो कल फिर आ जाते हैं। कोई तरह की उनकी तरफ से लापरवाही नहीं है, किसी तरह का ऐसा कुछ मना नहीं करते कि हम सफाई नहीं करेंगे। आपका फोन आया, पार्षद का फोन आया, तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, देर हो सकती है कि अभी इस वार्ड में सफाई कर रहे हैं, ये फ्री होते हैं आपके वार्ड में पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया हमारे सभापति की तरफ से अभियान है कि आप तुरंत उसको साफ किया जाए। कोई भी सीवरेज चौक नहीं होनी चाहिए। खाई की गली, जो हमारे दरगाह के अपने बाजार के पीछे के साइड में जो खाई गली है, वहाँ पर नया नाला निर्माण किया जा रहा है, जिसकी बहुत समय से मांग थी, बहुत समय से टूटा फूटा था। लेकिन हमारे सभापति उपसभापति महोदय के प्रयासों से ये नाला निर्माण, नया नाला का निर्माण किया जा रहा है। कब्रिस्तान और शमशानों में हाईमास लगाई जा रही है। आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान है या शमशान है जहाँ पर जरूरत पड़ती है, रात बिरात कोई मौत हो जाए, मुसलमानों में तो रात बिरात भी दफना देते हैं। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो चाहे जब उनका समय होता है, अगर उनके पास वक्त है तो वो दफना देते हैं। हमारे कुछ हिंदू भाइयों के अंदर सूर्यास्त होने के बाद नहीं दफनाते, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पर जाते हैं तो कोई सुविधाएं भी चाहिए।
तो इसलिए हाईमास हर शमशान में, कब्रिस्तान में लगाई जाती है। और शमशान घाट के अंदर हर जगह पर आप देख रहे होंगे कि सीमेंट की कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। पेड़ पौधों की, अभी नगर परिषद पर काफी पेड़ पौधे आए हुए थे, सब लोगों को, पार्षदों को कहा था अगर आपके शमशान में, कब्रिस्तानों में पेड़ों की जरूरत है तो उनको पेड़ फ्री में वितरण किए गए थे। पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां भी लगाई गई हैं और हाईमास भी लगाई जा रही है। हर मोहल्ले में कोई ऐसा चौक हो जहाँ पर छोटा मोटा फंक्शन होता है, कोई भाई हम आपका छोटा मोटा फंक्शन करता है, जिसको लाइट लगाने की जरूरत नहीं होती और वो हाईमास से ही उसकी रोशनी हो जाती है, अपना प्रोग्राम कर सकता है। सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था है। मूंदवा चौराहे पर एक संगीत क्या तो बाकी है कि ढाकी खूबी बता बाहर से क्या ऐसा बड़ा होशियारी, तो बाहर से क्या खूबी तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं क्यों ध्यान कर रहा पड़ी, नहीं तो थाने फांसी पक्की है कि नहीं साहब है क्यों ध्यान करा, ध्यान करो कि थाने फांसी के सकता हूँ तो मैं मोहतार जो माफ करता हूँ, लेकिन आज से मेरे यहाँ पर संतरी का आपने नौकरी करनी पड़ेगा, कमाओगे और खाओगे, अपना घर पालो, धंधा करो, धंधा करके किसी का घर उजाड़ोगे नहीं, अपना घर। आज हमारे सामने माँ बहनी और जितने भी सज्जन लोग बैठे हुए हैं, कई समय से, काफी समय से आप हमारा के अवसर पर आज नगर परिषद नागौर की तरफ से नागौर वासियों को पट्टे के रूप में सौगात दी जा रही है। आज के इस पट्टा वितरण मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री महेंद्र जी चौधरी साहब, उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार। मैं बताऊं आप दिया ने अपा लाड गोड़ करा अपने पावना जी का मूंग क्यों ना मूंगा महंगा है, महंगा पार्टी के पदाधिकारी भी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच हमारी सभापति महोदया, उप सभापति महोदय भी तशरीफ फरमा है, पार्षदगण भी तशरीफ फरमा, और सभी जो पट्टे धारक है, जिनके पट्टे आज दिए जाएंगे, जिनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आयुक्त महोदय देवीलाल जी बोलतेलिया साहब से भी अनुरोध है, आप भी मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। जबरदस्त तालियां देगा आपका हबीबुर रहमान साहब पूर्व मंत्री महोदय तशरीफ। मंत्री जी महोदय साहब को माला पहनाने के लिए मैं सारी आपसे भी गुजारिश है, जावेद छोटा साहब, मुजाहिद इस्लाम भाई की सभी पार्षद है साहब, आप वार्ड का मेंबर है, राम प्रसाद जी भाटी, दीपक जी सैनी, लाल जी, नासिर हुसैन, ओम जी सांखला, अशोक जी बोराना और पूर्व पार्षद मोहम्मद हारून मुल्तानी, अब्दुल वहीद, पूर्व पार्षद अब्दुल वहीद मुल्तानी, लेनी पड़ी जरूरी होने के लिए यहाँ पर राकेश जी बता रहा, राकेश जी के चलो ठीक, वो अरेंजमेंट में लगे हुए, मैं बिजी हूँ। पवन जी पारी, पवन जी पधारो। अरे मंत्री जी विजय मनोज जी
ठीक सर। ये सारी मैं नाम पुकारता प्रभु राम जी, हेमा राम जी, हरिराम जी, देवर राम। ठीक है सर। सर्वनाथ जी, दयाल राम जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हरिराम जी आए जब वहाँ आना है। बस घना एक ये सर बेटो सगळा बेटो नहीं जो सर धान पट्टा दे वहां पर आप लोग बैठो। ठीक है। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी बता लो। आम न बानो, रसीदा मोहम्मद फारूक। मेंबर साहब ले लो दे फारूक। हाँ ना वाह हेलो सर, हाँ कागज लिख पकड़ो गौर जी निवडगा वो 5 ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय क्यों दे दो। बाल किशन जी सरदार मन जी साखला। बाल किशन जी सरदार मन जी साखला। आज अपने ओरिजिनल दस्तावेज जमा कराने भाई, यहाँ का नगर पालिका में जमा कराने। सरस्वती देवी परिहार, सरस्वती देवी परिहार। श्रीमती राज कंवर आगे आगे भाई जाओ। संतरा देवी, श्रीमती संतरा देवी। इस्लामुद्दीन इंसाफ अली, हाँ महबूब अली आगे। कालूराम जी बोराना, कालूराम जी बोराना लो सर, बोराना जी, कालूराम जी बोरा। मोहम्मद अली, हाँ आ जाओ करना खड़े होकर। बशीर अहमद, मैंने थोड़ी देर तुम और मिश्रा जी है नहीं। सर सागर जी मिश्रा लो, मिश्रा जी बने केला से। ठीक है बाबूजी। आम न बोले जी बाटी मोतीलाल जी बाटी आएगा। मोहम्मद शब्बीर, ये शब्बीर आएगा। रुको बाबूजी देखो। मोहम्मद सलीम अल्लाह पर वो आएगा। ठीक है। मोहम्मद साबिर, ठीक है। शिव रतन जी। और पट्टा आ गई भाई, और पट्टे है क्या? जी सुगंधन जी, घर बेटा पट्टो। हाँ लेके नंबर ये पट्टा वितरण। बात का ध्यान में मन केड़ जाएगा। अब्दुल फकूर है ना जो पट्टा बनवारी, अब्दुल फकूर जी आए ने। प्रीति इनारिया, राकेश जी बनवारी का जो था बनवारी जाके। अरे तो घूमो मत यार। बनवारी सर बनवारी इस्माइल का थोड़ी। ये रवि भी बहुत मेहनत करा वास्तव में। वाह भाई वाह रवि। अब राकेश सुरेंद्र जी सांखला पधारो। राकेश। हां तो सांखला जी इधर जाएगा कि एक जाकिर हुसैन अब्दुल्ला हारून ने दो पट्टा ले रहा लंबा।
भाई 6 घंटा तो एक बच्चों को बोलो ऊपर आने सफाई करा दे। हाँ 6 घंटा बिजली मिले और बिना ट्रिप मिले और अलग ट्रांसफार्मर देवे आता है तो आज वोल्टेज देना चाहता हूँ। जैसा कि आज के दिन आप सबको पता हमें आज़ादी मिली और ये इस पर्व पर आज मुझे भी नागौर जिले में झंडारोहण करने का अवसर मिला और उसके बाद के अंदर एक मैच था क्रिकेट का, उसमें हम शामिल हुए। उसके बाद राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण का जो प्रोग्राम टाउन हॉल में था, उससे हम डीसी से जुड़े हुए थे। उसमें भी लाभार्थियों को हमने फूड पैकेट वितरित किए। उस वक्त सुबह से ही हमारे चेयरमैन साहब की ये कोशिश थी कि आज हम जो इस शुभ अवसर के ऊपर ये पट्टा वितरण का जो प्रोग्राम राजस्थान सरकार का चल रहा है, कई दिनों से कैंप भी लगाए गए, पट्टे वितरित भी किए गए और भी किए जा रहे हैं। और उसमें इनकी इच्छा थी कि 77वां स्वतंत्रता दिवस है तो मैं कम से कम 77 व्यक्तियों को आज ये पट्टा वितरण करूँगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर परिषद में मुझे तो पहली बार आने का अवसर मिला है और मेरी भी ये कोशिश थी कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, क्योंकि अच्छा कार्यक्रम है। पायल गहलोत जी के यहाँ के सभापति बनने के बाद में इन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर, बहुत छोटे से कार्यकाल के अंदर ही इन्होंने जो अपनी पहचान स्थापित की है और बहुत अच्छा काम करी। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हबीबुर रहमान जी यहाँ पर बैठे, इन्होंने कई बार यहाँ का नेतृत्व किया मिनिस्टर के रूप में, एमएलए के रूप में। कि राजस्थान ने एक नया इतिहास कायम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को तीसरी बार राजस्थान की जनता ने जो मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, जो आशीर्वाद दिया, उस क्रम के अंदर इस बार अशोक गहलोत जी ने जो हर बार ही कुछ न कुछ राजस्थान की जनता को बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने सीएम साहब ने विशेष रूप से गवर्नमेंट कर्मचारी को, चाहे ओपीएस का फैसला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का फैसला हो, चाहे ये 10 जो अभी योजनाएं आप लोगों ने देखी, महंगाई राहत के कैंप के माध्यम से हम लोग गाँव के अंदर गए, शहरों के अंदर गए, तो कैंप लगा है। उसमें जितना फायदा लोगों को मिला है, बिजली का बिल फ्री हो रहा है, फ्यूल चार्ज फ्री कर दिया, खेती का बिल फ्री हो गया, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री हो गया, गाय खत्म हो गई तो एक गाय का 40,000 रुपए सरकार दे रही है, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो 10 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और पेंशन जो पहले 500 थी 750 कर दी, 1000 मिल रही है। इसके अलावा कई जो नरेगा की योजनाएं जो पहले खाली गाँव में चलती थी, अब शहरों के अंदर भी प्रारंभ होगी। 100 दिन थे, उसके 125 दिन हो गए। अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी वितरित कर दिए गए। यानी ये व्यक्तिगत लाभ है, और व्यक्तिगत लाभ से जनता ने यह तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर हर हालत के अंदर कांग्रेस पार्टी को वापस ला के रहेंगे। अशोक गहलोत जी का सपना है, अशोक गहलोत जी की सोच कि राजस्थान के कम से कम 156 प्लस सीटें हम जीतकर राजस्थान में सरकार बनाए। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, रात दिन यहाँ पर इतनी योजनाएं आ रही है, और उन योजनाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बिखरी हुई पड़ी है। 10-10, 12-12 इनके मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर भी इनका टिकटार्थियों का कोई ठिकाना नहीं है, किसको मिले किसको नहीं मिले, क्या हालात हुई हुई है इनकी आप लोगों को पता है। इनमें कोई भी काबिल आदमी नहीं है। 10-10, 12-12 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हो, लेकिन इनके जो सेंट्रल का नेतृत्व है उनमें कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को खुद को यहाँ पर आकर संभालना पड़ रहा है। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री एक बार आ जाए, चाहे 6-6 बार तो यहाँ पर सभाएं करती है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, कोई भी राजस्थान की जनता को किसी प्रकार का आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिया नहीं है। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, चाहिए आज कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जो जिम्मा उन्होंने संभाला है अशोक गहलोत अकेले ही काफी उनके मुकाबला करने के लिए। जिस प्रकार उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी, आपको पता है, हमारी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा दी, हमारी महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, हमारी पहले कर्नाटक की सरकार गिरा दी। कई जगह इन्होंने सरकारें कराने की कोशिश करी, कामयाब भी हो गए। कई जगह हमारी बन रही थी सरकारें, वो इन्होंने बनने नहीं दी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का इन्होंने प्रयास किया राजस्थान के अंदर, ये तो राजस्थान का एमएलए मजबूत था, ये तो अशोक गहलोत का नेतृत्व मजबूत था, जिसकी बदौलत अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। ये उनके इस बात की तकलीफ हो रही है।
इस चुनाव के अंदर वो खुद यहाँ पर संभाल रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री और खुद यहाँ राजस्थान संभालेगा। ये कब हो गया? अपने आप को कहते हैं कि ये तो विश्व गुरु है। अरे कहाँ विश्व गुरु की हैसियत रखने वाले, और कहाँ राजस्थान के अंदर पड़ाव डालने की सोच रहे हैं। डाल लो पड़ाव, कोई दिक्कत नहीं है, सब मुकाबला करने के लिए तैयार है, पूरी प्रदेश की जनता तैयार है। 6 मीटिंगें उन्होंने कर ली है, और राजस्थान के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर देश का प्रधानमंत्री अगर मीटिंग करता है, अरे मीटिंगें करते थे उस जमाने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी थे, एक मीटिंग करते थे पूरे देश प्रदेश के अंदर, और उसका हल्ला हो जाता था, उसका प्रचार हो जाता था। और गली गली में मीटिंगें कर रहे हैं। और सीएम साहब ने कहा है कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आपकी नगर पालिकाओं में भी मीटिंग करने नरेंद्र मोदी आ जाए तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आपको कहना चाहता हूँ चुनाव के अंदर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। नागौर की 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी पिछले चुनाव में इनको सिर्फ 2 सीटों के ऊपर जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, अब वो भी नहीं मिलेगी। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी नागौर में भी जीतेगी, और पूरे राजस्थान में भारी बहुमत के साथ के अंदर। इसलिए आपको हम ये आज कहना चाहते हैं, मैं भी आज सुबह से यहाँ पर हूँ, कल शाम को आया था, देखा है मैंने, लोगों को टटोला है, लोगों का मानस टटोला है। हो सकता है टिकट के लिए टिकट मांगते हैं लोग, मांगने का सबको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टिकट मिलने के बाद के अंदर किसी भी व्यक्ति के पक्ष के अंदर कोई फैसला अगर पार्टी कर देती है तो हमको ईमानदारी के साथ में उसके साथ में लगना चाहिए। देखो आपको मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर जो मिला है प्रदेश को, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर कहीं पर नहीं मिल सकता। अशोक गहलोत का अपने आप के एक नाम है, अपने आप में एक स्थान, गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए दिन रात सोचते हैं। और वो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से वोट बैंक माना जाता था, उसको भी पलट के रख दिया है। उसकी बदौलत नगर पालिकाओं के अंदर भी हमारे चेयरमैन बनने लगे, हमारे सभापति बनने लगे। मेरे कुचामन के अंदर भी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, और मैंने अपील करी थी लोगों को कि मुझे एक बार भारतीय कांग्रेस का बोर्ड चाहिए, और 40 साल के बाद के अंदर वहां पर कांग्रेस का बोर्ड बना दिया लोगों को। आपको कहना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ गांव के अंदर, प्रचार करता हूँ, लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी। इस बार भी मैं जाता हूँ, सभी कैंपों के अंदर मैंने अटेंड किया, और सब लोगों को मैंने कहा कि 25 साल पहले मैं आया था यहाँ पर 91 के अंदर जब मुझे टिकट मिला था, गांव से सबसे मैं जीत के गया था, लेकिन अकेले कुचामन में मैं हार गया था। लेकिन कुचामन के लोगों को मैंने आह्वान किया है, तो आपके मैंने काम किया है, जिस प्रकार से वहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं क्या हालात थी। एक छोटी तहसील मिली थी, उप तहसील थी वहाँ पर, उस उप तहसील को तहसील मैंने बनाया, एसडीएम कार्यालय मैंने बनाया, वहाँ पर एडीएम बनाया, एडिशनल एसपी बनाया, एडीजे कोर्ट खोला, नगर पालिका को नगर परिषद बनाया, एक विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया, और उसके अलावा वहाँ का बस स्टैंड जो पिछले टाइम के अंदर हमारा छीन के ले गए थे बीजेपी के लोग, उसको वापस लाके वहाँ पर खड़ा किया। जिले का हॉस्पिटल बनाया, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाया, गरीबों के लिए 1 करोड़ का छात्रावास बनाया, मुस्लिम बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया, हर काम किया हमने। वहाँ पर लोग कुछ वाटिका बना रहा हूँ, 10 करोड़ का टाउन हॉल बन रहा है, 10 कॉलेज खोल दिए। पूरे राजस्थान के अंदर एक एमएलए का 10 कॉलेज नहीं है, नावा विधानसभा में मैंने अकेले 10 कॉलेज खोल दिए। नावा में कॉलेज खोल दिया, कुचामन में कॉलेज खोल दिया, लुणुआ में कॉलेज खोल दिया, लड़कियों का अलग कॉलेज खोल दिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल दिया, वेटरनरी कॉलेज खोल दिया, आईटीआई खोल दी, लॉ कॉलेज खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज खोल दिया, जितने कॉलेज हो सकते हैं उन्हें सारे कॉलेज खोल दिए। एक इतिहास कायम कर दिया, पानी की 2 स्कीमें ला दी, इंदिरा गांधी नहर ला दिया, बिशनपुर बांध का पानी ला दिया, घर घर नल योजना चल रही है, जितना काम हो सकता है, सड़कें बन रही है, बिजली के ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, इंग्लिश स्कूलें खोल दी, दुनिया भर की स्कूलें बंद थी बीजेपी के राज में, उनको वापस खुलवा दी, 5वीं से 8वीं कर दी, 8वीं से 12वीं कर दी, इंग्लिश माध्यम कर दी, हर प्रकार से काम हमने कोशिश किया है। तो मैंने शहर के लोगों को कहा कि गांव के लोग जब इस प्रकार कर रहे हैं तो शहर के लोगों में बड़ा पलटाव आया आपकी बार, और उन्होंने ये तय कर लिया है, उन्होंने कह दिया महेंद्र चौधरी पिछली बार चाहे आप हम लोग यहाँ पर भूल गए थे, हम पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार विकास के नाम पर वोट देंगे। और आपको कहना चाहता हूँ, जिस भी कैंप में मैं जाता हूँ, अपनी इच्छा से 10-10, 20-20, 40-40 नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, वो अपनी उस पार्टी को छोड़ के आकर खुले रूप से कांग्रेस पार्टी के पट्टे पहन रहा है। ये शुभकामना मैं आपको देना चाहता हूँ। वो लहर चलेगी जो नावा से चल रही है, चलती हुई नागौर तक पहुंचेगी, एक माहौल खड़ा होगा, हम करेंगे आगे सब जगह, पूरी जगह, ताकि ये नागौर जिला 10 की 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीते और राजस्थान के अंदर भारी बहुमत के साथ के अंदर सरकार हमारी बने। इसलिए मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। आपने जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं पूरे टाइम भी शामिल रह सकता था, लेकिन मुझे अभी और भी कार्यक्रमों के अंदर कुचामन में कई कार्यक्रम दिए हुए, क्योंकि मैं आज दिन भर आप लोगों के बीच के अंदर हूँ। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। चेयरमैन साहब, सभापति जी और उप सभापति जी, सारे पार्षदगण और हमारे जितने भी बैठे अधिकारी, बहुत अच्छे सब काम आप कर रहे हैं। नाम रोशन करें, क्योंकि राजस्थान में नाम जाता है कि कौन से नगर परिषद में कितने पट्टे वितरण हुए। कुचामन के अंदर भी पट्टे वितरण के अंदर राजस्थान में एक इतिहास रचा गया है। तो उस प्रकार आप भी जो कर रहे हो काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
आगे बढ़ो। हमारे जिले का नाम होता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं कहते हैं कहाँ के हो, नागौर जिले के, तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है। यही कहना चाहता हूँ और आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी इस बात को भूलना मत। 2-3 महीने बाद में जो इलेक्शन आ रहा है, किसी के बहकावे में आना मत। ये जाति धर्म की बात करने वाले अब तक तो जाति धर्म का जहर बोलते थे, और जब उनको पता लग गया कि हमारी जमीन खिसक रही है, तब उनको दूसरे धर्म भी याद आने लगे। मैंने देखा अभी कुचामन के अंदर एक लीडर आया था वहां पर 2 दिन पहले, और वहां पर अब जो दूसरे धर्म की जो बात आज तक नहीं सुनना चाहते थे, दूसरे धर्म को आज तक एक टिकट नहीं देना चाहते थे, उनको भी अब दूसरा धर्म अच्छा लगने लग गया। उनको पता लग गया है कि हमारी जमीन यहाँ पर खिसक रही है, इसलिए वो भी पाखंड करने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग एकत्रित रहें, मजबूत रहें। नागौर, खीमसर, ये जो विधानसभा है आपकी, जो यहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है, उसका तकलीफ होती है जब राजस्थान की चर्चा होती है राजनीति के अंदर, वहां पर बार बार यहाँ पर सीटें हार जाती है, उस बात की बार बार चर्चा होती है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, मजबूती के साथ के अंदर दावेदारी करने का सबको अधिकार है। पर्यवेक्षक आते हैं, दावेदारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें, लेकिन पार्टी जिसके हक में फैसला कर देती है, ईमानदारी के साथ में हमने लग के उसको कामयाब करना है। ये अपील भी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से साथ साथ में करना चाहूंगा। पुनः आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए पट्टा जिनको मिल रहा है, पट्टे कहाँ मिलते हैं, कई सालों तक पट्टे नहीं मिलते हैं, अब आपको पट्टा मिल जाएगा। आराम से पट्टे को मंडका के रखोगे, आप आराम से कोई काम ले सकोगे, आपको भी तसल्ली होगी, कोई भी आपके मकान के हाथ लगाने वाला नहीं आएगा, टच करने वाला नहीं आएगा, आपको उजाड़ने वाला नहीं आएगा, आपका पुख्ता पट्टा हो गया है। ये कांग्रेस की सरकार की सोच है, गरीबों की मसीहा है, गरीब को गणेश मान के काम करते हैं, 36 को उनको साथ लेके चलते हैं, बस यही हमारी पहचान है। पुनः एक बार आपका सबका बहुत बहुत